राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर मानते थे कि मतदान का अधिकार राजनीतिक शिक्षा का माध्यम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मतदाता इस अधिकार का प्रयोग कर राजनीतिक जागरूकता दिखाते रहेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इसी प्रक्रिया से हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 27 जनवरी राज्य के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू होने का एक साल पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान किया था और इसे सबसे पहले लागू करने का काम उत्तराखंड ने किया। धामी ने इसे जनता की बड़ी उपलब्धि और सफल प्रयोग बताया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जड़ों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि आज यूपी में यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई विश्व स्तरीय सड़कों पर चर्चा हो रही है, जो राज्य को विकास की राह पर ले जा रही है। नवीन ने इसके लिए एनडीए सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को श्रेय दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस पर राजधानी और आसपास के सभी निवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने शहर और देश के प्रति जिम्मेदारियों को निभाएं। गुप्ता ने कहा कि इसी से विकसित भारत और विकसित दिल्ली की दिशा में प्रगति संभव होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावोस से लौटकर विश्व आर्थिक मंच के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि दावोस ने नीति, नवाचार, व्यापार और निवेश को जोड़ने का अवसर दिया और इससे राज्य के विकास के आधार को नई दिशा मिलेगी। शिव कुमार ने बताया कि कई कंपनियों ने कर्नाटक में निवेश की गहरी रुचि दिखाई है, जो आने वाले दिनों में नए अवसर पैदा करेगी। भाषा शहीदों की स्मृति दिवस पर डीएमके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया और थलामुथु नटराजन में माता धर्माबल की समाधि पर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यकर्ताओं ने तमिल भाषा की रक्षा में बलिदान देने वाले शहीदों का सम्मान करते हुए नारे लगाए। उन्होंने हिंदी थोपने के प्रयासों को विरोध करने और विधानसभा चुनाव में इसका जवाब देने का संकल्प भी लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मालूपुर में जिला सेवा सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी, राज्य मंत्री शर्मा जी ठाकुर और स्थानीय विधायक केसाजी चौहान मौजूद रहे। जिले को 207 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लाभ मिला है। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर पार्टी नेतृत्व ने संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। उड़ीसा के पुरी जिले के कोणार्क स्थित चंद्रभागा समुद्र तट पर आज हजारों श्रद्धालु माघ सप्तमी के अवसर पर जुटे। भक्तों ने सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और पवित्र स्नान किया। ये पर्व धार्मिक आस्था और परंपरा का प्रतीक बनकर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों की लखपति दीदियों को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि इन दीदियों को इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये पहला महिला सशक्तिकरण और उनकी उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने का प्रतीक है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर दबाव डालकर सही रिपोर्ट देने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग बीएलओ पर दबाव बना रहा है ताकि उन नेताओं के नाम सामने आए जिन्होंने दबाव बनाया। सिन्हा ने दावा किया कि जल्दी अधिसूचना जारी होगी और पुलिस प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन आ जाएगा।